ओम श्री परमात्मने नमः। आपकी तीव्र इच्छा है गीता पाठ में करूं, लेकिन आप डर जाते हैं। आपको गांव वालों ने डरा देते हैं, ऐसे घर वालों ने भी डरा देते हैं, गीता मत पढ़ो, अगर गलती हो जाएगा तो पाप हो जाएगा ना। अब डर जाते हैं, किंतु आप डर जाएंगे तो इस जन्म आपका गीता पाठ से वंचित रहना पड़ेगा। अगर मानव जीवन प्राप्त करके अपने गीता पाठ से वंचित रहें तो आगे कोई जन्म मिलेगा, आपको ही पता है न? पता क्या है न पता करेंगे। इसलिए जब मिल गया है तो इसको अपना लो। गलती कुछ भी हो करो, करते करते गलती सुधरेगा। गीता जी में भगवान जी कहते हैं ज्ञान विज्ञान योग। आपके पास थोड़ी सी ज्ञान उद्भव हो गया, आप नर्मदा जी जा रहे हैं, सुनाना बना रहे हैं, गीता भी सुन रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं, सारे इंतजाम कर रहे हैं। ये भी आप प्रकार के आपके अगर पुण्य का प्रताप है। अपने इस पुण्य के प्रताप से भजन करने लगे हैं। गीता जी कहते हैं श्लोक संख्या 16, भगवान के प्रति भक्ति करने वाले 4 प्रकार के भक्त हैं। चतुर्विधा भजन तेमांग जना सुकृति अर्जुन। अगर आपके पास सुकृति का थोड़ी सी ही जमा हो, 2 पैसा जमा हो गया तो अब क्या सोचेंगे, मैं तीर्थ करके आऊं। अगर पैसा बिल्कुल ना हो तो तीर्थ करने कैसी जाऊं, खाली हाथ कैसी नहीं चलेगा, खाली हाथ तो नहीं चलेंगे। तो ये बात है, थोड़ी सी पुण्य का जमा होते ही आप भजन करने लगे। उनमें भी 4 प्रकार के हैं भक्त। पहला कहते हैं आर्त जिज्ञासुरार्थी। मान लीजिए कोई भी प्रकार के दुख आपके सामने आ पहुंचा है, घर के झगड़ा में दुख हो जाता है, गरीबी में दुख हो जाता है, तरह तरह के से दुख हो जाते हैं, किंतु इतना सारा दुख में आप सोचते हैं भगवान को भजन करूं और निहाल हो जाऊं। आपने क्या निहाल भी हो गए, होता है ना। तो ये एक प्रकार के हैं आर्थ जिज्ञासुआर्थ। दुखी जो हैं वो भी भगवान के भजन करने। देखिए ना माई नर्मदा जी में कितनी गरीब लोग जाते हैं, कितनी दुखी लोग जाते हैं, उनको सारा इंतजाम माई के तरफ से मिल जाते हैं। आज थोड़ी ही दिन में देखा गए वो धनवान हो गए। कैसी माई की कला है। अर्थ और अर्थार्थी, धन चाहने वाले बहुत सारे हैं। एक बूढ़े बाबा थे, वो सत्संग सुनने के लिए गए। सत्संग सुन रहे थे, 7 दिन तक सुना, उनका पुण्य का जमा हो गया। 7 दिन सुना, मन ध्यान दे के सुना, तो बाबा जी को पता हो गया ये बेचारा गरीब है, गरीबी के कारण समय नहीं निकल पाते हैं। ये 7 दिन समय निकाल लिया। कहते हैं भैया तुम समय निकाल के तो आए हो, भगवान का भजन करो। बाबा जी बड़ी मुश्किल से मैंने मवेशियों को दूसरों के हाथ सुपुर्द करके आया हूँ। मैं दूसरों का गौ चराता हूँ, जो 2 पैसा मिलता है मैं गुजारा कर लेता हूँ, परिवार को पालन करता हूँ। बाबा जी ना काम करना क्या ना, तुम्हारे घर के सामने एक कुम्हार दद्दा है ना, तुम सवेरे उठ के कुम्हार दद्दा को देखना और राम राम करना, बस ये सरल उपाय है ये। अच्छा आपको भी बता दिया है ना, तुम सवेरे नींद के उठ जाओ और थोड़ी देर तक बैठ के आँख बंद करके अरे जो बने गुरु मंत्र जाप कर लो, नमन करो, फिर दिन भर दुनियादारी, घास काटना, गौचारा खिलाना, सारे करो। माना नहीं है, लेकिन सवेरे उठ के तो करना है। मान लिया। वो बेचारा जल्दी उठ जाता है, कारण दादाजी रोज जल्दी उठ के अंधेरे अंधेरे प्रातः भ्रमण के लिए निकलते हैं, उनका आदत बन गया है।
तो दादाजी को नहीं पकड़ पाऊँ तो आज मेरा राम नाम नहीं हो पाएगा। इस उद्देश्य से जल्दी उठ जाता है और उठ के दादाजी के सामने कहता है, दादाजी, ओ दादाजी, राम राम। ना भैया राम राम। दादाजी सोचने लगे अब की साल हमारे गांव में भागवत जी होने से बाबा जी ने अच्छा सिखा दिया, मंत्र दे दिया राम नाम। मैं वो भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। एक कहे दो बार राम राम, दादाजी कहते हैं राम 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 राम। अरे भैया तुम मिल गए, मुझे 4 बार करा दिया। ते एक दिन दादाजी अपनी रिश्तेदारी में गए, बहुत सवेरे उठ के चले गए, लेकिन सवेरे उठ के कुम्हार है, मिट्टी खोदने का काम है, मिट्टी खोद के जल्दी जल्दी रख के वो चले जाएंगे रिश्तेदारी में, इसलिए अंधेरे में गए। मिट्टी खोदते खोदते उनकी फावड़े में एक आवाज मिली, ठक कर आवाज होते ही वो थम गए। तब थोड़ा सा प्रकाश आ रहा था। इनने सवेरे उठ के दादाजी को देख रहे थे, अरे दादाजी नहीं है, कहाँ गए, राम राम करना है। उसने सोचा दादाजी मिट्टी खोदने के लिए जमीन में जाते हैं और दौड़ा, और दादाजी फावड़े में चोट लगाते ही उनके आवाज मिला, ठक गए। दादाजी थम के बड़ी सावधानी से खोद के देखा, एक पीतल का घड़ा, ढक्कन लगा हुआ था, चिपका हुआ था। उनने अपने फावड़े के मुंह से धार देके जब ढक्कन खोला तब देखा उनमें सोना का मोहर भरा हुआ था। दादाजी सोचा अरे कोई ना देख ले। दादाजी मुंह उठा के देख रहा था, उनको तो मालूम तो भैया आएगा दौड़ के, मुझे राम राम करने वाले आएगा। तो उनने आके कहता, दादाजी राम राम। जो चिल्ला के राम राम करके लौट रहा था वो कहते हैं, भैया ठहर जा ठहर जा। वो कहे, मैं दादाजी मैंने देख लिया, मतलब दादाजी को देख लिया और दादाजी ने से हांडी देख लिया। अरे भैया ठहर जा, अरे भैया ठहर जा। नहीं दादाजी मैं तो देख लिया। दादाजी ने सोचा गांव जाके सभी को बुला दे, बोल देगा दादाजी हांडी पा लिया। अरे ठहर जा ठहर जा। अब तो वो ठहर गया। कहते भैया तेरा आधा मेरा आधा। वो तो बड़े आग करके दादाजी को देख ले, क्या दादाजी आधा? तो भैया तेरा 12 आना मेरे 4 आना। दादाजी उनको 12 आना देने लगे और खुद का 4 आना रख लिया। वो सोचा जब कुछ बात है, बोले हाँ दादाजी आपकी जो इच्छा वही करो, मैं जा रहा हूँ। दादाजी अपनी बड़ी चुपके से घर ले गए मटका और उनको घर में जाके जितना भी सोना था 12 आना उनके घर में दे के आया पत्नी को। पत्नी सोचता है अरे सर आपको भीतर भीतर मिल जाएगा, क्रिया कीजिए मिल जाएगा। और ज्ञानी जिस ज्ञान के द्वारा इतने सारे मिलते हुए भी एक कुछ नहीं के बराबर आप समझेंगे, अरे मुझे अच्छा कौन सा लगेंगे न आत्मज्ञानी मुझे अच्छा है। जिस ज्ञान के प्रभाव से जैसे आप माई नर्मदा जी के उस पार जाना चाहते हैं, आपको तैरना मालूम नहीं है, बिना नाव के कैसे जाओगे, गंजित कैसे जाओगे, नाव चाहिए। तो ये नाव है आपका क्रिया जो गीता जी है नाव जैसे, नाव पर बैठ के आराम से आप उस पर जा सकते हैं। गीता नाव सर्वं ज्ञान प्लवेनैव ब्रिजनं संतरिष्यसि। आपके क्रिया जो भी वही नाव जैसे हैं, आप प्रतिदिन क्रिया योग का अभ्यास करेंगे तो आपको क्या अनुभव होगा न मैं शरीर नहीं हूँ। अभी आपने भजन सुना था ना, इस संसार में जिधर भी देखो भूत, जिधर भी देखो भूत। आप लोग पहले कहते थे घाट में रामपा घाट में आने हम लोग डर जाते थे, यहाँ पर भूत। लेकिन आप नहीं डरते हैं, क्यों नहीं डरते हैं? यहाँ पर भूतनाथ बैठा है।
भूतों का नाथ बैठा है, फिर लकड़ी लेकर बैठा है, बहुत सारे कुंडा खोद दिया, जग साला गए, यहाँ पर चूल्हा बड़े भाटी बना दिया बाटी सेकने का, फिर उधर एक चूल्हा, इधर एक चूल्हा, उधर एक चूल्हा बना दिया सारे भूतों को, फिर लकड़ी भी रख दिया। देखो ना, सारे भूतों को जलाने के लिए। ये शरीर भूत है, कैसी भूत है? पंचभूत से बना हुआ है। इसमें एक पोटली भगवान जी ने बना दिया, चामड़ा का पोटली, चामड़ा का घेरा लगा दिया। एक पोटली में जल भी है, देखो ना, जल गए, जल निकालना पड़ता है रात को 2 4 बार 6 बार जल, फिर मल भी गए, उसको भी निकलना पड़ता है। कैसी भूत है देखिए, सारा भूत निकल रहा है। फिर आप भी एक भूत जैसे हैं। अगर आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिले तो भूत ही है ना। अगर ब्रह्म ज्ञान आपको यही देता है क्रिया योग, वही क्रिया योग आप करते रहेंगे तो क्या अनुभव होगा? अहं ब्रह्मास्मि। आपके भीतर जो ब्रह्म ज्ञान है वही प्रकट हो जाएंगे। जैसे सवेरे सूर्य भगवान का प्रकाश होने से आपको क्या दिखता है? सारे संसार उजाला उजाला गए, उजाला उजाला गए। इस प्रकार क्रिया करते करते जब आपके भीतर तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते, दूसरे 17वां श्लोक में कहते हैं वही ज्ञानी मेरे लिए खूब प्रिय है। ऐसी प्रिय क्यों है? न वो समझता है मेरा कुछ नहीं है, मैं ही आत्मा स्वरूप हूँ, मेरा केवल भगवान ही है। जैसे ब्रज गोपियों ने सुस्ती थी, राधा रानी सुस्ती थी। एक बाबा जी कल सवेरे यहाँ से निकल के गए, जो जाट घर के थे, मीराबाई जाटती थी ना, जाट घर की थी, तो वही मीराबाई क्या सोचती थी, आप तो एक किबाड़ी खोल के आश्रम नहीं आ सकते हैं, नर्मदा से नहीं आ सकती हैं। मीराबाई ने राजबाड़े में रहती थी, हजारों किबाड़ फोड़ फाड़ के निकल गई, जाके पहुंची वृंदावन में, कोई उनको नहीं रोक लगा सकी, क्यों ना भगवान की भजन। लेकिन हाँ, आप घर का दीवार फोड़ के निकल के कूद के आ जाओ नर्मदा किनारा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप इसी जन्म में नहीं आ पाओगे, तब कब आपका होगा, ये बात है। अगर वही कहते एक भक्ति विशिष्यते, आपके शरीर में सारे देवता हैं। आज सोमवार है, आप लोग आप पहुँचे माई नर्मदा जी के किनारे और बेल पत्री खूब तोड़ लिया। गांव से आप लोगों ने नहीं ले आया, बाबा जी कुटी में जितनी पत्तियां थी सारे तोड़ने लगा। बाबा जी कैसी तोड़ेंगे, रोज उनका 365 दिन पूर्ण गए, सारे तोड़ लिया। बाबा जी पाठ कर रहे थे, उसी समय बंदर सेना जितनी भी थे सारे तोड़ के चढ़ा दिया भगवान जी को। लो तो क्यों सोमवार के दिन आते हैं? सोम, सोम क्या है? सोम चंद्रमा है। आपने काल बगीचा में फूल की पौधा लगाया था, जल दे दिया और फूल की पौधा खड़े हो गए। मतलब क्या है? आपके शरीर में वही चंद्रमा का जो रस वो भर जाए तो देखिए ना, शरीर ताजे खराब हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। इस प्रकार चंद्रमा होते हैं आपका मन का देवता। और ये मन चंचल है, वही चंचल मन को स्थिर बनाने के लिए ही आपको ये क्रिया का अभ्यास करना पड़ेगा। वो एक भक्ति, मन एक ही देवता में लग जाए। ये तो 2 दिन अपना सोमवार किया, फिर भादो आ रहे गए, ऋषि पंचमी है, संतान सप्तमी है, पोलोम पूर्णिमा है, फिर रक्षाबंधन है। तरह तरह के आपके सामने उपवास आएगा और तरह तरह के भोजन बनाना है और घर वालों को खिलाना है। और वासुदेव मंत्र पीछे हो गए, अरे देखो ना पोलोम पूरी बनाते समय हमारा निकल गया। फिर लेकिन कहते वही ज्ञानी गए, जो ज्ञानी एक भक्ति विशिष्यते प्रिय ही ज्ञानन्यत्यर्थम अहं सचा में मम प्रिय। वही मेरा प्रिय है जो एक भक्ति के साथ मेरा भजन करता है, क्रिया करता है। लेकिन इसको तिसको करते करते
एक को भजियो, एक को वो मिलेंगे हैं। लेकिन हाँ, आप शिव जी की पूजा नरक नहीं करेंगे, नर्मदा जी की पूजा नहीं करेंगे, लेकिन जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपका भक्ति का विकास भी नहीं होगा। लेकिन एक भक्ति दृष्टांत सहित, मान लीजिए आपके घर में आपके पुत्र हैं, आपके देवर हैं, आपके पतिदेव हैं, आपके जेठ हैं, आपके ससुर हैं, लेकिन दिन भर शाम तक अब सबका सभी का ही सेवा किया। लेकिन जब आप रात को भोजन उपरांत विश्राम के लिए जाएंगे, पतिदेव जिस घर में गए हैं उस घर में ही आप प्रवेश करेंगे। यही है एक भक्ति। दिन भर हमने बेटा को खिलाया, देवर को, अपनी सभी को खिलाया पिलाया, लेकिन भक्ति करते समय अपने जहाँ के तहाँ पहुँचाना है। गीता जी में भगवान जी कहते हैं, एक भगवान जो है यही वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा दुर्लभ हैं जो केवल वासुदेव परायण हो के मेरे भजन करता है, वही भक्त का अभाव है। हरिओम 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 तत्सत।